नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गोकलपुर विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर शिव कुमार जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। डॉक्टर शिव कुमार जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले जान लेंगे जो लगातार इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है सर? महंगाई तो बढ़ी रही, इस पर क्या राय देनी है। सरकार जो है वो नाकाब है, नाकाबिल है, सेंटर की सरकार भी और प्रदेश की भी। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो सरकार बैठी हुई मोदी जी, ये सर गवर्नमेंट मोदी जी चला रहे हैं कि अडानी अंबानी चला रहे हैं सरकार? सरकार तो सारा जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है कि अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं। मोदी जी का सरकार से कोई हस्तक्षेप ही नहीं है, क्योंकि जब महंगाई हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जब मोदी जी उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, लोकसभा में नहीं बोल सकते हैं, तो फिर सरकार तो अडानी अंबानी चला रहे हैं। तो क्या लगता है सर, परिवर्तन की आवश्यकता लगती है सर? अवश्य, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जब तक परिवर्तन नहीं आएगा देश सुधरेगा नहीं। आज की जो देश के अंदर है, दो प्रकार की विचारधाराएं खड़ी हो चुकी हैं। एक सामंतवाद है, जो ये बीजेपी और आरएसएस सामंतवाद लाना चाहते हैं, एक ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दूसरी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ाई है। दो विचारधाराएं हैं, यानी बीजेपी और आरएसएस सामंतवाद लाना चाहती है, कांग्रेस और अन्य उनके सहयोगी दल वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में लोकतंत्र होना चाहिए। तो 24 में क्या लगता है, क्या बदलाव होगा, होने हो? अवश्य होगा, क्योंकि अधिकतर लोग लोकतंत्र ही चाहते हैं। अगर सामंतवाद इतना ही अच्छा था तो हमारे भारतवर्ष पर इतने पहले हजारों वर्षों से दूसरे देशों ने ही कब्जे करे हैं। आप सिर्फ लोग मुगलों की बात करते हैं, मुगलों से पहले तो बहुत शासन हुए हैं, मुगलों के बाद में अंग्रेजों ने शासन करे। सिर्फ किस लिए सामंतवाद आया? लोकतंत्र तो 1942 से आया है यहाँ पर, और लोग सुरक्षित हैं, हर जात बरादरी धर्म सब लोग रहते हैं यहाँ, सब भाईचारा। गोकुलपुर विधानसभा में क्या क्या समस्या बनी है सर फिलहाल? गोकुलपुर विधानसभा की बात अगर हम करना चाहते हैं तो लगभग 15 साल होने जा रहे हैं। सांसद जी मनोज तिवारी जी हैं। आप मनोज तिवारी से जरा पूछ के देखें कि आपने क्या गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई स्टेडियम बनाया है, कोई मिनी स्टेडियम बनाया है, कोई आपने पार्क बनाया है, आप क्या मेट्रो को विस्तारित कराया है? ये गोकुलपुर विधानसभा में, गोकुलपुर में एक ये आई है, ये सिर्फ अग्रवाल जी जो कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश अग्रवाल जी के सानिध्य में आई है। उसके बाद से ही 10 साल होने जा रहे हैं मनोज तिवारी को, अभी तक कोई भी मेट्रो का नहीं आया, कोई मिनी का, या यहाँ पे इतनी लैंड पड़ी हुई है उन पर कब्जा कराया जा रहा है। शासन से मिलकर सांसद विधायक जो ये सब उन पर कब्जा कर रहे हैं, जमीन बेच। आपसे जान लेंगे सर, क्या सेलिब्रिटी को अगर टिकट दी जाती है तो यही होता है क्या? नहीं, अगर सेलिब्रिटी की किसकी तरफ से? मनोज तिवारी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मनोज तिवारी भी सेलिब्रिटी है, वो सब लोग ये तो सब टिकट देना ठीक रहता है? नहीं, राजनीतिक आदमी जो समाज की सेवा जानता हो, जो समाज से जुड़ा हो, टिकट हर पार्टी को उसको देना चाहता है। मैं कहता हूँ कि चाहे हमारे राहुल गांधी जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी है, उनको भी उन्हीं टिकट देना चाहिए जो काम करने वाले लोग, जो जानते हैं देश को चलाना। ये लोग अपना सेलिब्रिटी हैं, ये सेलिब्रिटी तक की ठीक है, नाचना गाना। हाँ, इनका काम सिर्फ यही है कि मनोरंजन कराना, खुद का भी मनोरंजन करते हैं और आम लोगों का भी मनोरंजन करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। उसको परिभाषा है, नाचना गाना भी कह सकते हैं, और उनको लोगों को खुश करना भी है। तो सर आपसे जानेंगे, अगर पार्टी आपको मौका दे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तो आपकी इच्छा रहेगी? नहीं, मैं तो देखो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और 1993 से यहाँ चुनाव में लड़ाता रहा हूँ, कांग्रेस के चुनाव में ही रहा हूँ, कांग्रेस का ही मैं आदमी हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस का ही काम करता हूँ। और जब तक जीऊँगा मैं कांग्रेस के लिए ही लड़ूंगा। टिकट मिला नहीं मिला, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब गर्म में है, मगर मैं कार्यकर्ता और काम जानता हूँ। मैं एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एक सेवानिवृत्त हुआ हूँ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, तो मैं काम कराना जानता हूँ। 10 साल से आम आदमी का एमएलए है, वो बताया आकर के कि आपने कितने बारात घर बना दिए हैं, कोई पार्क बनाया है उसने, यहाँ पर माननीय विधायक जी ने कोई पार्क नहीं बनाया अभी तक, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाया, या उनको हमने जो कांग्रेस के शासनकाल में हमने जो बनाए थे कम्युनिटी सेंटर, उनको विस्तारित कर दिया होता, उसको डबल मंजिल बना देते। ऐसा भी वो कुछ लोग नहीं कर पाए हैं, बस जमीन बेच रहे हैं। सुरेंद्र कुमार विधायक
आम आदमी पार्टी का, पहले बहुजन समाज से था। केवल और केवल गोकलपुर विधानसभा की जमीनों को बेचकर भूमाफिया का आरोप कर रहे हैं। प्रशासन से मिलते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और वो यहाँ सब जमीन बेच दी। आप मुझे बताइए, आप कोई अस्पताल बनाया उन्होंने, कॉलेज बनाया हो? जोहरीपुर है, कन्हैया विहार, जगदम्बा कॉलोनी, जोहरीपुर एक्सटेंशन, खजानी नगर, टुंडा नगर, इनके अंदर आज तक भी 12वीं का स्कूल नहीं है। ये दुर्भाग्य है। ऐसे विधायक को तो त्यागपत्र दे देना चाहिए, बल्कि छोड़ देना चाहिए उनको। मैं तो ये कहता हूँ कि दुर्भाग्य है कि मैं ये 20 कॉलोनी जिनके नाम में ले रहा हूँ, इनमें अभी तक 12वीं का स्कूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्या एमएलए को नहीं दिखता है चीज़? मनीष सिसोदिया जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमने हर विधानसभा में स्कूलें खोल दी। तो मैं बता रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा थोड़ी जानते ना, मुझे जानते ना सांसद जी, ना विधायक जी, क्योंकि मैं 93 से हर घर में मेरा चेहरा है, हर घर मुझे जानता है। आप मुझसे नहीं बात करें, आप क्षेत्र में जाएं, लोगों से पूछें, जो काम करने वाले लोग हैं वो बताएंगे। इनके पास कोई योजना ही नहीं है कि किस तरह से विधानसभा को बढ़ाना चाहिए, काम करना चाहिए। हम काम करना जानते हैं, प्रशासनिक हम जानते हैं। रही सिसोदिया जी की, अभी तो हम लोग को यही नहीं पता कि घोटाला क्या है। बिल्कुल सर, जेल में जो मनीष सिसोदिया जी को डाला गया है शराब घोटाले को लेकर, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो घोटाला नहीं, महाघोटाला है। इसमें केजरीवाल जी को जेल भेजना चाहिए। देखो, केजरीवाल के ऊपर 120 भी लगनी चाहिए, धारा 120 भी लगनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है उसका योजना बनाई जाती है। योजना का जो 120 भी है वो केजरीवाल है, पहले से ही बना लिया। हाँ जी, ये है योजना। अगर वो मेरे सामने बैठे, मैं बता देता हूँ, और अगर आप टाइम देंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेंडर घोटाला क्या चीज़ है, क्योंकि ये टेंडर पहले तैयार करे गए हैं। तो आने वाले समय में क्या लगता है, दिल्ली के सीएम भी अंदर जा सकते हैं? जाएंगे बिल्कुल, हमने भी डेमोन्स्ट्रेशन करा है अभी। आईटीओ पे जो हुआ था? हाँ, आईटीओ पे जो हुआ था, हमने अपने प्रदेश से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी साथ थे और हम केजरीवाल के वहाँ तक गए थे, लेकिन हमें नहीं जाने दिया, क्योंकि ताकत उनके पास में, हमारे पास ताकत नहीं है। हम सिर्फ सड़क पर शोर मचा सकते हैं। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम केजरीवाल को जेल के अंदर भी डाल के दिखाएंगे। अभी मनीष सिसोदिया जी गए हैं और वो सत्येंद्र जैन गए, वो भी हमने भिजवाए। कांग्रेस ने डिमांड करी, अनिल चौधरी ने डिमांड करी थी उसके लिए। सर, राहुल जी जैसे भारत जोड़ो यात्रा से पूरे हर राज्य में घूमे हैं, मैं अन्य पार्टी के लोगों से पूछता हूँ कि राहुल जी जो दौरा कर रहे हैं इससे देश मजबूत हो रहा है, तो वो यही कहते हैं कि भारत तो पहले से जुड़ा है, वो किस चीज़ को जोड़ने निकले हैं? नहीं, अगर भारत जुड़ा हुआ था तो जो लोग ये बता रहे ना भारत जुड़ा हुआ है जी सर, तो उन्होंने उसको गुलामी की आग में क्यों झोंक दिया था 42 से पहले? 42 से पहले किसने जोड़ा देश को? 42 से पहले की बात बताए ना वो, कि 42 से पहले देश कैसे तोड़ा था। उन्हीं सामंतवादी ने देश को तोड़ा था, जो आज ताकत में आ गए हैं, और वो आज भी ताकत का इस्तेमाल करके और वो देश को तोड़ना चाहते हैं। कहाँ जातिवाद नहीं है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद है, धर्मवाद है, क्षेत्रवाद है। अगर कोई दूसरे क्षेत्र का, बिहार का क्यों भगाते हैं? तो देश टूटा हुआ नहीं है। दिल्ली के अंदर बंगाल का आदमी आ रहा है, हीन भावना से देखा जा रहा है उसको। क्यों देख रहे हो जी? भाई वो है तो हमारे, जब हमारे देश में आ गया, हमारा शरणार्थी बन गया, तो हमारे देश का मेंबर हुआ, उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। मतलब मेरा सोचना ये, मेरी पार्टी का सोचना ये, कांग्रेस का ये सोचना। खालिस्तान की बात करेंगे? नहीं, खालिस्तान का तो वो तो पंजाब इन्होंने उसको रड़ा दिया। ये पंजाब तो एक दिन खत्म कर देगा। अगर अभी तो पहली बार हुआ 5 साल के लिए, और गलती से 5 साल और आम केजरीवाल को मिल गया तो इसको खालिस्तान बना के मान लेगा। ये तो कांग्रेस ने संभाल के रखा था इसको। आपसे ये भी जान लेंगे सर, कोरोना काल में कैसी उपस्थिति थी आपके क्षेत्र के प्रति? आप एक डॉक्टर भी रहे हो सर। देखो, सांसद महोदय जी का अगर उनका कोई अंशदान आया होगा तो सिर्फ आरएसएस के जो लोग हैं उनके घरों में उन्होंने दीपक जलाए होंगे जी। विधायक खड़ा होकर बताए चौराहे पे कि मैंने किसी की मदद करी है। कांग्रेस का आदमी सड़क पे खड़ा हुआ था, दोस्त मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं घमंड की बात नहीं करता हूँ। मैंने क्या करा, मेरे पास गया से फ़ोन आया, मुझे अग्रवाल जी ने फ़ोन करा, मुझे संदीप दीक्षित ने फ़ोन करा कि भाई आपको वहाँ मदद करनी। मैं अपने विधानसभा में नंगे पैर घूमा हूँ। मुझे पता कि मौजूदा जो प्रतिनिधि थे, सांसद थे, विधायक थे, कभी कोरोना काल में उपस्थित रहे? नहीं, हमने नहीं देखो कोई बताया। मैं यही तो कह रहा हूँ, खड़े होकर बताया कि मैं यहाँ पर गया था, किसी के घर गए हूँ। मेरे पास, मैं आपने दिखाता हूँ, मेरे 1000 फोटो मिलेंगे आपको गए हुए।
बिल्कुल। सब जगह गया हूँ, जहाँ से मुझे किसी ने कह दिया, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक रिटायरमेंट पर्सन हूँ, जो मुझसे हुआ मैंने, अगर किसी ने कहा मुझे दाल नमक भेज दो, और मेरे पास नमक के पैसे नहीं थे तो मैंने दाल दी है, और अगर आटे के पैसे तो मैं आटा पहुँचा के आया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने घर चलाया किसी का, घर तो भगवान चलाता है, अल्लाह खुदा चलाता है, सब परवरदिगार चलाता है, सबके घर अपने हिसाब से चलाए जाते हैं। 24 के लिए क्या मैसेज देंगे अंत में सर आप? 24 के लिए मैं चाहूँगा कि देश को जागरूक हो जाना चाहिए और इन लोगों को भूल जाना चाहिए। जो बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं उनको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारा देश गलत में जा रहा है, पीछे जा रहा है। मोहन भगवत जी ने भी एक बात कही है कि हमें सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए, मनवाद को भूल जाना चाहिए, धर्म हिंदू धर्म को भूल जाना चाहिए, हमको एकांतर चलना चाहिए, समांतर चलना चाहिए। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ सभी देश नागरिकों से, देशवासियों से, कि आप जागरूक बने और देश को जिस तरह से ये कांग्रेस ने 42 में जोड़ा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सहयोग से संविधान बना और उस संविधान के तहत ही हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है और उसको सिर्फ कांग्रेस चला सकती है।